अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अनख्तरतुका फस्तमि' लिमा यूहा इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी वअक़िमिस्सलाता लिज़िक्री इन्नस्साअता आतियतुन अकादु उख़फ़ीहा लितुजज़ा कुल्लु नफ़्सिम बिमा तसआ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से सफ़र करते हुए मिस्र की तरफ चले हैं अपनी अहलिया के साथ, और सख्त सर्दी थी, बर्फ़ गिर रही थी, आग की ज़रूरत थी। रास्ता भी करीब था कि भूल चुके थे, तो कोई रास्ता बताने वाले की ज़रूरत थी, या तो ठंडी से बचने के लिए आग की ज़रूरत थी। ऐसे आलम में आपने देखा कि दूर कहीं आग जलती हुई नज़र आ रही है, आप करीब पहुँचे तो जितने करीब जाते हैं दरख्त दूर जा रहा है, आप रुक गए तो दरख्त करीब आने लगा। ऐसा था कि ऊपर से नीचे तक आग नज़र आती है, लेकिन वो आग दरख्त को जलाती नहीं, और दरख्त हरा भरा है जिससे पानी निकल रहा है और वो पानी आग को बुझाता नहीं। अब जब ये हैरत अंगेज़ चीज़ देखी, अब फिर क्या हुआ का उसके बाद निदा दी गई, ए मूसा मैं तुम्हारा रब हूँ। अब इस जगह पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलाम का शर्फ़ बख्शा अल्लाह ने। अब यहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह कहे गए, कलीमुल्लाह कहा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने जिनसे कलाम फरमाया, अब कलाम फरमाया, अब क्या बातें आगे हुई, अब उसका तज़किरा आ रहा है। व अनख्तरतुका फस्तमि' लिमा यूहा, और मैंने तुझे चुन लिया, पसंद कर लिया। किस चीज़ के लिए? का नबूवत देने के लिए, रिसालत देने के लिए, किताब उतारने के लिए। फस्तमि' लिमा यूहा, तो सुनो किस चीज़ को? जो चीज़ तुम्हारी तरफ वही की जाती है, इसको गौर से सुनो। ये चीज़ अब यहाँ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि एक तो सुनना, जैसे आप जब मुझे पुकारेंगे या मैं आपको पुकारूंगा तो सुना कैसे जाएगा? का कान के ज़रिए सुना जाएगा, सुन लेगा बंदा। लेकिन वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब निदा दी गई ना रब की तरफ से, तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो ये निदा है उसकी कैफियत के बारे में ये बताया जाता है कि सिर्फ निरे कान से नहीं सुनी, जिस्म और रूह के साथ पूरे बदन ने तवज्जो के साथ उस आवाज़ को सुना और कलाम फरमाया। पूरे बदन, मतलब पूरा बदन कान बन गया था, जिसको यूँ कहिए, किसी तरफ कोई तवज्जो नहीं, सारी दुनिया से अलग होकर अपने रब से कलाम फरमा रहे थे वो। इसी का तज़किरा कुरान मुक़द्दस ने दूसरी जगह भी फरमाया है, या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन्नासी बिरिसालाती व बिकलामी फ़ख़ुज़ मा आतीतुका वकुम मिनश्शाकिरीन, कि ए मूसा मैंने अपनी रिसालतों और अपने कलाम के साथ तुझे लोगों पर मुंतखब किया। फ़ख़ुज़ मा आतीतुक, तो जो कुछ तेरी तरफ वही की जाती है सारा ले लो, और वकुम मिनश्शाकिरीन, और शुक्रगुजार बंदे बनने, शुक्रगुजारी करने वालों में से हो जाओ। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ये असल बात क्या कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा है ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम फरमाया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। अब आगे ये वही हो रही है, सुनो किस चीज़ की? वही जो होगी। अब कुरान अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ननी, बेशक मैं ही, अनल्लाह, मैं ही अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना, तो मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, फ़अबुदनी, तो मेरी बंदगी करो, इबादत करो, वअक़िमिस्सलाता लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज को कायम करो। अब ये पता चला, अब अकाइद की तरफ आ रहे हैं। मतलब अंबियाए किराम को जो शरीयत अता की जाती है, तो सबसे पहले बुनियादी चीज़ कौन सी दी गई? का तुम्हारा रब एक है, उसका कोई शरीक नहीं, ये चीज़ें अकेला है, यकता है, तन्हा है। का क्या करना क्या है? का इसकी इबादत करो। का इबादत कैसे करनी है? का नमाज कायम करो। सारी इबादतों की असल क्या है? का नमाज है। का नमाज में बंदा है, रोज़ा रखता है लेकिन लोगों से ताल्लुक़ है, ज़कात देता है, लोगों से मेल मिलाप है, ताल्लुक़ है, हज करता है, लोगों से ताल्लुक़ है, बाकी रहता है। सारी इबादतें हैं उनमें लोगों से ताल्लुक़ और कनेक्शन बाकी रहता है। सिर्फ नमाज ऐसी है जिसमें किसी से ताल्लुक़ नहीं कायम रहता सिवाय अपने रब के, सारों से अलग कट जाता है। जैसे वो क़यामत का दिन होता है, सारे बंदे अपने अपने अंदर मसरूफ़ है, ऐसे ही नमाज की कैफियत है कि बंदा अपने रब के सामने खड़ा है, बस वो अपने रब से बातें करता है, कलाम करता है। तो का अफ़ज़लुल इबादत अस्सला, इबादतों में सबसे अफजल इबादत कौन सी है? का वो नमाज है। याद करते रहो अपने रब को,
इबादत करो। इबादत में करना क्या है? कहा नमाज कायम करो। कैसे होगे? ज़िक्र, उसका ज़िक्र, उसको याद करो। का ज़िक्र कभी ज़ुबान से होता है, ज़िक्र बिल लिसान, दूसरा है ज़िक्र बिल जिनान, और तीसरा ज़िक्र बिल अरकान। एक तो ज़ुबान के साथ किया, दूसरा ज़िक्र का तुम ज़ुबान से नहीं, तुम्हारा दिल और रूह ज़िक्र करता है। एक ये चीज़, बैठे हैं लोग देखते हैं बैठा है, लेकिन वो अल्लाह का वली अपने दिल से रब का जिक्र कर रहा होता है। का एक तो ज़ुबान करती है, दूसरा दिल, और तीसरा का आज़ा के ज़रिए तुम बताते हो कि हम अल्लाह का जिक्र करते हैं। नमाज ये हो गए। अब इसके नतीजे में क्या आता है? का इसके नतीजे में ये होता है कि तुम जिक्र करते हो, तुम नमाज यहाँ पढ़ते हो और मेरी रहमत के हकदार हो जाते हो। ज़मीन पे तुम मेरा जिक्र करते हो, ज़मीन पे तुम मुझे याद करते हो, इसके नतीजे में मैं आसमानों में तुम्हें याद करता हूँ, तुम्हारा तस्किरा होता है। तुम ज़मीनों में मिट्टी के लोगों में, मिट्टी से बने हुए लोगों में मेरा तस्किरा करते हो, मैं नूरी मखलूक में तुम्हारा तस्किरा करता हूँ। यानी कि तुम यहाँ मुझे याद करते हो और आसमानों पर मैं तुम्हें याद करता हूँ। तो तुम अल्लाह, हम और आप अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के हकदार हो जाते हैं। ये चीज़ अब आगे कुरान मुक़द्दस इरशाद। अब ये एक अकीदे दी है ना, अल्लाह एक है, उसके सिवा उसका कोई शरीक नहीं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तीसरा का उसकी इबादत करनी है, का फिर उसके बाद का नमाज कायम करनी है। अब आगे फरमाया जाता है इन्न सात आतियतुन, बेशक क़यामत आने वाली है। साथ साथ मैंने कहा ना, हज़रत आदम से लेकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक ऐसा नहीं हुआ कि अंबिया अलग अलग बातें लेकर आए, का ये अकीदे मानो, ये अकीदे मानो, ऐसा नहीं हुआ। तीन बुनियादी अकीदे पहले से आखिर तक सारे अंबिया किराम ने जिसकी तबलीग की। का क्या है? का अल्लाह का एक होना तौहीद, दूसरा नबी रिसालत का, और तीसरा क़यामत के दिन पर ईमान लाना, मरने के बाद दोबारा उठना है और क़यामत पर ईमान लाना। यहाँ भी इन सात आतियतुन, बेशक क़यामत आने वाली है, अकादु उख्फिया, करीब था कि मैं उसे छुपाऊँ। अल्लाह ताला तबारक व ताला क्या नहीं छुपा सकता था? अल्लाह ताला क़यामत को नहीं छुपा, अभी छुपाया है ना, लेकिन फिर भी तो उसका एक दिन जाहिर कर दिया अल्लाह तबारक व तआला, क़यामत आएगी, दिन के बारे में ख़बरदार कर दिया, वक्त मुतय्यन नहीं किया, बस बाकी ख़बरदार तो कर दिया कि क़यामत। और वो रब यूँ कहता बस जियो, बस उसकी कुदरत है, कह सकता था, लेकिन कहा आतियतुन अकादु उख्फिहा, करीब था कि मैं उसे सबसे छुपाऊं, लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसआ, लेकिन जाहिर क्यों किया? कुरान कहता है ताकि हर जान अपनी कोशिश का बदला पाए, इसलिए उसको जाहिर किया है। क़यामत का वक्त बताया, क़यामत का आना बताया, लेकिन वक्त मुतय्यन क्यों नहीं बताया? इसकी हिकमत इसीलिए बयान की जाती है कि अगर वक्त बताने के बाद, दिन बताने के बाद अगर वक्त भी मुतय्यन कर दिया जाता तो लोग गुनाहों में पड़े रहते। का अभी तो देर है, जब आने वाला होगा तो एक काम करेंगे, सारा छोड़ छाड़ के अल्लाह अल्लाह करने लगेंगे, तौबा करेंगे और मोमिन हो जाएंगे। तो का दिन बताया है, का बंदा हर वक्त फिक्र में रहेगा, क़यामत कब आएगी पता नहीं, अचानक वो तो आ जाएगी। इन सात आतियतुन अकादु उख्फिया, दूसरी जगह क्या कहा था कुरान? इन सात लातियतुन ला रैब फीहा, यकीनन आने वाली है और इसमें कोई शक भी नहीं है। कहा जब ये है तो हर वक्त बंदा गुनाहों से दूर और नेकियां करता रहेगा, तौबा में हमेशा मसरूफ़ रहेगा। और मौत, देखो मौत के बारे में भी बताया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, लेकिन ये पता है कब मरना है? दिन पता है, मरना है का दिन पता है, मरना कब है का ये भी हिकमत है। जैसे क़यामत की हिकमत है का इसकी भी हिकमत है। अगर लोगों को बता दिया जाता कि 60 साल जियोगे उसके बाद 61वां साल नहीं लगेगा, तो 55 साल तक गुनाह करते रहते और 5 साल में अल्लाह के वली हो जाते। अब मौत का वक्त मुतय्यन इसीलिए नहीं किया गया, हिकमत कि बंदा हर वक्त अपने रब को याद करता रहे, उससे करीब होने की कोशिश करता रहे, अपने रब का बरगुज़ीदा बंदा बन करके, उसका फरमाबरदार बन करके अपने रब की बारगाह में जाए। इसलिए इसके वक्त को मुतय्यन नहीं किया गया। हाँ, इससे ये ना समझें कि क़यामत का इल्म किसी को नहीं, अल्लाह के बताने से अल्लाह के नबी जानते हैं कि क़यामत कब आएगी। हुज़ूर ने नहीं बताया मुहर्रम में आएगी, नहीं बताया जुम्मा का दिन होगा, नहीं बताया 10वीं मुहर्रम होगी, तो जिसको पता ही ना हो फिर वो निशानी कैसे बता सकता है? ठीक है, तो अल्लाह के बताने से, अपने इल्म से जानते नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के वो इल्म हुजूर को अता करने से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के बारे में जानते हैं। हाँ, अल्लाह ने फरमाया महबूब इसको ज़ाहिर न फरमाइए, तो निशानियाँ बताई, वक्त ज़ाहिर नहीं फरमाया।
आगे एक आयत और सुन लेते हैं, फ़ला यसुद्दन्नका अन्हा मल्ला युमिनु बिहा वत्तबा हवाहु फतरदा, तो हरगिज़ तुझे इसके मानने से वो बाज न रखे जो इस पर ईमान नहीं लाता। ये बहुत बुनियादी चीज़ है। क्यों है? तर्जुमा सुनो, फ़ला यसुद्दन्नका अन्हा, तो हरगिज़ तुझे उसके मानने से, क़यामत का आना ये मानना है, ठीक है, इसके मानने से बाज न रखे। कौन सी चीज़? मल्ला युमिनु बिहा, जो इस पर ईमान नहीं लाता। मोमिन क्या करता है? क़यामत पर ईमान लाता है। काफिर क्या करता है? क़यामत पर ईमान नहीं लाता। तो तू, तेरे ऊपर मेरे ऊपर जिम्मेदारी क्या है? का क़यामत को मानना। और काफिर के अमल को देख के ये मत सोचना कि ये तो नहीं मानता तो मैं भी नहीं मानता। तो ये फ़ला यसुद्दन्नका अन्हा मल्ला युमिनु बिहा वत्तबा हवा, जो इसका यकीन नहीं करता, क़यामत के आने पर जो ईमान नहीं लाता, उसको देखकर कहीं तू ये ना समझ बैठे कि क़यामत नहीं आएगी। वत्तबा हवा, और जब क़यामत के ना आने का तुझे यकीन हो तो तू क्या करता है? का अपना नफ्स जो कहता है वो करता है। हम अपने नफ्स की बातें कब मानते हैं? जब हमको पता हो कि क़यामत नहीं आएगी तभी तो मानते हैं। चोरी क्यों करते हैं? जब पीछे पता ही है कि कुछ होना ही नहीं, करो। गुनाह क्यों करते हैं? जब जवाब देना ही नहीं है तो करो। लेकिन जब ये बात फिक्स हो और पता ही हो यकीन के साथ कि क़यामत आनी है, जवाब देना है, तो चोरी करने से पहले हाथ रुक जाता है, का हिसाब देना है। तो का उन लोगों को देखकर कहीं ऐसा न हो कि तू क़यामत के दिन का इनकार कर बैठे, वत्तबा हवा, और अपने नफ्स के पीछे चल पड़े। अगर ऐसा होगा फतरदा, तो फिर तू हलाक हो जाएगा। हमारे कहने और आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए। जो कुछ कहा सुना उसे याद रखने, उस पर अमल करने, दूसरों तक पहुँचाने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।